वक्त मैच के अंपायर की भूमिका में आपको नजर आएंगे अजीम हमदुल्ले सर और शकील कोटी। इस वक्त मुकाबला हम देखने जा रहे हैं आई एकवीरा भादवाड़ कल्पेश पाटिल फेम टीम, उनसे 2-2 हाथ करेगी आर्यन 11 भादवाड़ शंकर जुकर फेम टीम। दोनों ही भादवाड़ की टीमें हैं। देखना है एक गांव एक गढ़, कौन टकराएगा तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये फौरन मैच की शुरुआत करनी है प्लीज। ये देखिए अब शेर हमसे जुड़ चुके हैं पूरे एक्शन में। पहला ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज दीपेश और उनका सामना करेंगे बल्लेबाज मयूर पाटिल। फुल टॉस गेंद से स्लॉक स्वीप किया है, स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। 1 रन बना और 1 रन की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खुलते हुए इस वक्त बल्लेबाज मयूर पाटिल। इस वक्त हमसे जुड़े हैं इरफान शेख के साहबजादे। ये भी काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे इरफान शेख की वीडियो में। इस बार फुल टॉस गेंद थी, फ्लिक के अंदाज में खेला था वहां पर बल्लेबाज ने। फाइन लेग की दिशा में 1 रन बना और 1 से ही संतुष्ट होना होगा और इस 1 रन की मदद से स्कोर इजाफा होता हुआ 2 रन। आप देख रहे हैं लेट इफ्तिखार ट्रॉफी 2021। आज का दिन ढलने को है, शाम होती हुई, और ये मुकाबले के बाद एक अंतिम मुकाबला हम देखेंगे। इस बार फिर से फुल टॉस गेंद, स्लॉक स्वीप करने की कोशिश, लेकिन वहां पर आउट हो गए बल्लेबाज। स्टॉपेज लगा था और शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी ने कोई भी गलती नहीं की। पहला झटका लगता हुआ इस वक्त आई एकवीरा स्पोर्ट को। दीपेश सफलता दिलाते हुए अपनी टीम को। मजहर खान, आपको एक बात बताता चलूं, आर्यन 11 भादवाड़ की ये वो टीम है सुमित सुनार जो सभापति चषक में मुकाबला हार गई थी, लेकिन जो उनके सामने टीम थी संयुक्त स्पोर्ट, उनका 12th मैन मैच जीतने से पहले उठकर चला गया। केवल 1 रन चाहिए थे 4 गेंदों में, वो खिलाड़ी उठकर गया। 2 रन लगे पेनल्टी के, आया 4 गेंदों में 3 रन। उसके बाद केवल 1 रन बना पाई संयुक्त स्पोर्ट और वो मुकाबला जीत गई सभापति चषक में आर्यन 11 भादवाड़। उसके बाद उन्होंने पीछे पलट के नहीं देखा और सीधा चैंपियन बनी। इस वक्त नए बल्लेबाज हैं शंकर। स्ट्राइक पर है इस वक्त मयूर जोशी। इस बार कट करना चाहते थे, ओहो ये देखिए गेंद चले गई नॉन स्टॉप बाउंड्री लाइन के बाहर। बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर विकेट कीपर के पास मौका था लेकिन नहीं लपक पाया। उसके बाद कोई भी खिलाड़ियों के पास मौका नहीं और गेंद मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रनों पर पहुंचा है। इस सीजन की मैं आपको रूपरेखा बताता चलूं जो इसके बाद होने वाले बड़े इवेंट्स है। इसके बाद आप देखने जा रहे हैं 23, 24, 25 संयुक्त चषक। उसके बाद देखना मत भूलिएगा इनामात की मिसाइल के साथ गुलाम साबिर और इरफान शेख की दिन अमान ट्रॉफी 29, 30, 31 दिसंबर। इस बार अच्छी गेंद यॉर्कर लेंथ की, बीट हुए बल्लेबाज डॉट बॉल। उसके बाद आप देखेंगे 3, 4, 5 उत्तर भारतीय चषक 2022। उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट सिटी इमर्जिंग अंजुमन ट्रॉफी कमिंग सून। और उसके बाद एक अहम मुकाबला, एक अहम टूर्नामेंट जिसकी अभी अनाउंसमेंट बाकी है, लेट विनोद मामा कप कमिंग सून। इस बार फ्लोर लेंथ की गेंद थी, उसे मोड़ दिया ऑन साइड में। दूर से आ रहे हैं खिलाड़ी, 1 रन बनाए, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं लेकिन खतरे को महसूस किया और अपने कदमों को रोका और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। पहले ओवर की समाप्ति के बाद जो एक अच्छे और तेज धर्रार शुरुआत की जरूरत थी वो नहीं मिल पाई है इस वक्त आई एकवीरा भादवाड़ को। समय के मामले में कोऑपरेट करना है प्लीज। चला घाई करा, समय के लिए बिल्कुल सहयोग करना है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है अगर आप समय के मामले में कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कमेटी एक्शन में नजर आएगी और जब कमेटी एक्शन में आएगी तो फिर आपको रिएक्शन हो जाएगा। नए गेंदबाज है इस वक्त हरीश, दूसरा ओवर लेकर आते हुए।
उनका सामना करेंगे मयूर जोशी। देखना है कितना जोश दिखाते हैं मयूर। इस बार कट कर दिया है पॉइंट की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। एक रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग और मना किया उनके साथी खिलाड़ी ने। इस एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। एक विकेट के नुकसान पर इस वक्त ऑफिशियल स्कोरर हमारे साहिबा मोमिन सर बहुत ही अच्छी स्कोरिंग करते हुए गोल्डन फिंगर जिन्हें कहा जाता है। हरीश एक बार फिर से, इस बार सामना करेंगे शंकर। इस बार गेंद को भेजा तारामंडल में, हवाई यात्रा की सैर। आधे दर्जन रन अपने और अपनी टीम के खाते में जमा करते हुए इस वक्त बल्लेबाज शंकर। शंकर के मन में कोई भी शंका नहीं थी मजहर खान बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए, पहले ही गेंद का सामना कर रहे थे, कोई भी हेजिटेशन नहीं और बहुत ही बेहतरीन स्कोर 6 रन। साहिबा मोमिन सर हमारे ऑफिशियल स्कोरर, उनके साथ ही कदम से कदम मिलाकर चल रहे हमारे एक और बहुत ही बेहतरीन स्कोरर आसिफ रंगरेज जी। बहुत ही खूबसूरत स्कोरिंग की उन्होंने भी अभी तक इस टूर्नामेंट में। हरीश एक बार फिर से, इस बार छोड़ दिया था और वाइड घोषित किया वहां पर अंपायर ने। सही फैसला। वो कहते हैं ना, बोल मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, लेकिन इस वक्त छोड़ना बेहतर समझा वहां पर बल्लेबाज शंकर ने। हरीश एक बार फिर से, इस बार बैठक स्ट्रोक खेला था डीप मिड विकेट में। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी मौजूद थे, 1 रन से ही सहमत। जब आपको मैन ऑफ द मैच मिला हो पिछले मुकाबले में मजहर खान, तो फिर आपके हौसले 7वें आसमान पर होते हैं। और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रनों पर पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार फिर से लॉफ किया है, मौका और नहीं चुकेंगे वहां पर खिलाड़ी। एक और झटका लगता हुआ, दूसरा झटका लगता हुआ इस वक्त आई किवीरा भादवाड़ को। 16 रन के स्कोर पर अच्छी बल्लेबाजी की थी वहां पर मयूर जोशी ने। सात रनों पे आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए नए बल्लेबाज है इस वक्त अमूल तरे। हरीश मुड़ते हुए उनका सामना करेंगे, जो एक बड़ी हिट लगाकर खेलने हैं बल्लेबाज शंकर। इस बार छोटी गेंद थी, उसे पुल करना चाहते थे लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं आया बल्ले पर। केवल 1 रन बनाने में सफल हुए दोनों ही बल्लेबाज और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रनों पर पहुंचा है, 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा कमबैक किया वहां पर सिक्सर लगने के बाद गेंदबाज हरीश ने। एक सफलता हासिल की और केवल 2 रन ही खर्च किए 3 गेंदों में। हरीश अब उनका सामना करेंगे नए बल्लेबाज अमूल तरे। देखना अमूल कितनी अनमोल पारी खेल पाएंगे अपनी टीम के लिए। इस बार बहुत तेज बल्ला घुमाया था, बहुत ज्यादा बाहर थी गेंद, वाइड घोषित किया वहां पर अंपायर ने और एक्स्ट्रा की शक्ल में रनों में इजाफा होता हुआ 18 रन। हरीश एक बार फिर से मुड़ते हुए, अब तक 2 वाइड गेंदें की अपने इस ओवर में हरीश ने। इस बार फिर से बहुत तेजी से बल्ला घुमाया है, गेंद बाहर, फिर से वाइड बॉल, तीसरी वाइड हरीश की इस ओवर में। अब कहीं ना कहीं अपनी कठिनाइयां बढ़ाते हुए इस वक्त हरीश, क्योंकि वाइड गेंदें आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए कहते हैं ना वाइड गेंद करे और ना करने दे, क्योंकि वाइड गेंद मैच के अंत में पड़ेगा महंगा। हरीश एक बार फिर से, इस बार यॉर्कर लेग की गेंद थी, उसे खेल दिया था, फ्रंट लेग को उठाकर इस स्ट्रोक को खेला था। ये देखिए वहां पर फिसल गए थे बल्लेबाज, उम्मीद करते हैं कोई भी चोट ना उन्हें लगी हो। और इस 1 रन की मदद से ये देखिए बहुत ही अच्छी स्पोर्टमैनशिप हम देख रहे हैं।
बहुत ही अच्छा मैसेज पहुंचाते हुए दर्शकों तक हमारे सभी खिलाड़ी। और इस एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन। 2 ओवर की समाप्ति, कुल रन बने इस वक्त 20, 2 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद की दोनों टीमें आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। डीएस स्पोर्ट और दो हाथ करेगी अमान स्पोर्ट के साथ। प्लीज समय के मामले में सहयोग करना है आर्यन 11, आपको घाई करनी है जरा। आज दर्शन नायक नहीं नजर आ रहे आर्यन 11 भादवाड़ में। बहुत ही अच्छे कैप्टन है टीम के, बल्लेबाज, और बहुत अच्छी कमेंट्री भी करते हैं। नए गेंदबाज है इस वक्त अनंता, और उनका सामना करेंगे अमोल तरे। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन उतनी अच्छी बल्ले पर नहीं चढ़ी गेंद और जमीनी सहारे गेंद पहुंची थी स्क्वायर लेग की दिशा में। केवल 1 रन, और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 21 रनों पर पहुंचा है। 21 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और अब एक बार फिर से स्ट्राइक पर होंगे शंकर। देखना है शंकर कितनी जमकर बल्लेबाजी करेंगे। इस बार उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, बहुत ही आसानी से कैच को समाप्त किया, मानो टॉफी आई हो उनके लिए, और उन्होंने उसे पकड़ लिया। और इसके साथ तीसरा झटका लगता हुआ इस वक्त आई एकवीरा भादवाड़ को। लेकिन अब जो नए बल्लेबाज आएंगे क्या वो कोई बड़े हिट लगाते हैं, क्योंकि अब यहां से बड़े हिट की जरूरत होगी, क्योंकि आर्यन 11 भादवाड़ की बल्लेबाजी हम देखिए तो काफी अच्छी है। दीपेश है, प्रदीप है, और समय के मामले में कोऑपरेट करना है प्लीज, समय के लिए सहयोग करें आर्यन 11 भादवाड़, क्योंकि इसके बाद एक अहम मुकाबला खेला जाना है। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए टक्कू जैन जी, अगली गेंद लेकर अनंता। नए बल्लेबाज इस वक्त भूषण। इस बार बॉलर बैक ड्राइव खेला था, वहां पर बल्लेबाज ने गेंद जारी है लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन लिया। और एक से ही सहमत होना होगा क्योंकि फील्डिंग वहां पर बहुत ही लाजवाब देखने को मिली अब तक आर्यन 11 भादवाड़ की। आज के दिन का अंतिम मुकाबला हम देखेंगे अमान स्पोर्ट बनाम डीएस स्पोर्ट। अनंता अब तक 3 गेंदों में 2 रन खर्च की और 1 सफलता हासिल की। अब उनका सामना करेंगे अमोल तरे। इस बार अच्छी गेंद यॉर्कर लेंथ की सवाल, लेकिन सहमति नहीं, जमीन के सहारे टकरा कर गेंद निकली थी। यही कारण था कि अंपायर ने सिरे से अपील को नकार दिया। बहुत ही खूबसूरत डिसीजन वहां पर अंपायर का, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग देखने को मिली आज सुबह से ही हमारे सभी ऑफिशियल अंपायर द्वारा, चाहे वो अजीम अब्दुल्ले सर हो, शकील कोटी सर हो, गोकुल पाटिल सर हो, फारूक बर्डी सर हो। इस बार फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन सफल नहीं। वहां पर बल्लेबाज 1 रन बना, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। खतरे की घंटी, जी हां, आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज। बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपिंग, वहां पर विकेट कीपर की बॉल को कलेक्ट किया और फौरन विकेट को बिखेर दिया और रन आउट किया बल्लेबाज को। और इन 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रनों पर पहुंचा है, और इस गेंद पर 1 रन भी आया और 1 विकेट भी मिला। देखने अब नए बल्लेबाज किसे भेजते हैं, क्योंकि विकेटें लगातार गिर रही हैं। और अगर हम स्कोर देखें तो अब तक केवल 2 बड़े हिट आए हैं। एक सिक्सर आया था शंकर के बल्ले से और मयूर जोशी के बल्ले से एक बाउंड्री आई थी 4 रनों के लिए। उसके अलावा कोई भी बड़ा स्ट्रोक नहीं आया है। यही कारण है कि अब तक स्कोर में बहुत ज्यादा हमने उछाल नहीं देखा है। केवल 23 रन बने अब तक और तीसरे ओवर का खेल चल रहा है।
जरा समय के मामले में कोऑपरेट करना है प्लीज। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि अब अगर आप समय के मामले में कोऑपरेट नहीं करते हैं तो फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपको पेनल्टी दे सकती है। अनंता ने बल्लेबाज रवि। ओ ये देखिए क्या खूबसूरत गेंद थी वहां पर अनंता की, क्लीन बोल्ड होगा वहां बल्लेबाज रवि। बहुत अच्छी गेंद वहां पर अनंता की। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति और कुल रन बने हैं इस वक्त 23 रन 5 विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं इस ओवर में बल्लेबाजी की कमर तोड़ दिया वहां पर अनंता ने भी। फिलहाल एक मूवी आई थी अनाथे हमारे मेगा स्टार साउथ के रजनीकांत की, और इस वक्त अनंता ने भी बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी की। अब चौथा ओवर लेकर आते हुए इस वक्त अमित, देखना है अमित क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। आखिरी ओवर उनका सामना करेंगे बल्लेबाज भूषण। ये देखिए बहुत ही जोरदार प्रहार और गेंद सीधा वीआईपी डाइस को सलामी देती हुई पूरे 6 रनों के लिए। और इस 6 रनों की मदद से स्कोर बहुत ही तेजी से उछलता हुआ 29 रन। ये देखिए भूषण दे रहे हैं, क्या दुरुस्त आएंगे अपनी टीम के लिए। अंतिम ओवर अक्सर करके बड़े बड़े मुकाबले अंतिम ओवर में ही पलट जाते हैं, क्या यहां पर भी बाजी पलट पाएंगे भूषण। ओ ये देखिए फिर से स्लोक स्वीप और ये गेंद भी मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। बैक टू बैक सिक्सर। वो कहते हैं ना मजहर खान, अगर तलवार को म्यान में रखेंगे तो जंग नहीं जीती जा सकती, तलवार का आपको इस्तेमाल करना होगा। भूषण को अब तक रोक कर रखा था वहां पर बल्लेबाज ने। टीम के कैप्टन अब बल्लेबाजी को भेजा और अब भूषण आया तो उन्होंने हाजिर जवाब दिया है। समय के लिए कोऑपरेट करना है प्लीज। आयरियन 11 भादवाड़ इस वक्त हमसे जुड़ते हुए BC4 क्रिकेट फॉर्मेट के बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज करेश मात्रे, हम इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। लेट इफ्तिखार ट्रॉफी 2021 में उनके साथ मौजूद है बाला तरे, वेलकम। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपको वीआईपी डाइस पर आना है। अमित और भूषण 2 गेंदों में लगातार 2 सिक्सर, इस बार छक्कों की हैट्रिक पर हैं। भूषण क्या मुकम्मल करेंगे। ये देखिए उठाकर खेला है लेकिन वहां पर खिलाड़ी बीच में आ गए। सिक्सर की हैट्रिक नहीं हुई लेकिन वहां पर भूषण आउट हो गए। और ये लगने वाला इस वक्त छठा झटका है आई एकवीरा को। छठा और बहुत ही महत्वपूर्ण झटका दिया इस वक्त अमित ने, क्योंकि 2 गेंदों में 2 सिक्सर लगाकर अच्छी वापसी की थी। वहां पर भूषण ने वापसी का ऐलान कर दिया था लेकिन उस वापसी पर रोकथाम लगा दी अमित ने। 35 रन बने हैं। अगर यहां से 5-7 रन और बना लेती है मजहर खान आई एकवीरा तो फिर मुकाबला कांटे की टक्कर का होगा। नए बल्लेबाज है इस वक्त निकेत जोशी, जो फिलहाल नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, और स्ट्राइक पर है प्रतीक। और अमित एक बार फिर से गेंद लेकर मुड़ते हुए प्रतीक के लिए। इस बार स्विच हिट खेलने की कोशिश,
सवाल, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। लेग बाय की शक्ल में आते हुए 1 रन, और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रनों पर पहुंचा है, 6 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर आएंगे निकेत जोशी। देखना है निकेत जोशी क्या अंतिम गेंदों में अपना जोश दिखाते हैं। ये देखिए हमसे जुड़ते हुए इस वक्त सलमान, बहुत ही अलग अंदाज में इनका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं लेट इफ्तिखार ट्रॉफी में। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, वहां पर देखना है क्या कुछ हुआ है। रन के लिए दौड़ चुके और आउट हो गए वहां बल्लेबाज। एक और झटका लगता हुआ इस वक्त हमसे जुड़ते हुए दिशान, इनका भी हम इस्तकबाल करते हैं लेट इफ्तिखार ट्रॉफी 2021 में। इस वक्त कुल रन बने हैं अब तक 36 रन। एक और बल्लेबाज अब आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। नए बल्लेबाज आपको जरा जल्दी करना है प्लीज। तो इसके बाद जो मुकाबला था डीएस स्पोर्ट बनाम अमान स्पोर्ट, वक्त काफी हो चुका है, सूरज की रोशनी भी ढल चुकी है पूरी तरह से, तो इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ये फैसला है कि जो ये मुकाबला था अब जुमा के दिन यानी 17 दिसंबर को खेला जाएगा सुबह 9 बजे। अमित एक बार फिर से, इस वक्त नए बल्लेबाज है मिथुन। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश पूरी तरह से नाकामयाब, और डॉट बॉल। इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति, कुल रन बने हैं 36, 7 विकेट के नुकसान पर। अब 37 रनों की चुनौती है इस वक्त भादवाड़ के सामने। क्या ये 37 रन बना पाएगी आर्यन 11 या फिर रोकने में सफल होगी आई एकवीरा? जब मैच की शुरुआत होगी तो आपके साथ जुड़ जाएंगे माइक्रोफोन पे मजहर खान।
खेल की शुरुआत होती हुई यहाँ पर आर्यन 11 भादोड़ के सामने जो टारगेट है वो 37 रनों का टारगेट है। प्रदीप और केवल दोनों ही ओपनर बल्लेबाज खेल की शुरुआत कर रहे हैं। एम्पायर्स हमारे दोनों ही ऑफिशियल एम्पायर फारूक बड्डी सर और आजिम हमदुल्ले सर, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे गेंदबाज अमुल तरे। अमुल गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे बल्लेबाज प्रदीप। जो टारगेट है आर्यन 11 भादोड़ के सामने वो 37 रनों का टारगेट है। आज के दिन का ये लास्ट मुकाबला चलता हुआ जिसकी दूसरी इनिंग की शुरुआत होती हुई। पहली गेंद फुल टॉस गेंद और इस गेंद को भेज दिया है डीप फाइनल के ऊपर से गेंद जाती हुई, नो बॉल का इशारा आता हुआ 7 रन आ गए पहली गेंद के ऊपर। खराब गेंद वहां पर अमुल तरे की और खराब शुरुआत यहां पर होती हुई। 7 रन आते हुए पहली गेंद के ऊपर अमुल, जो हम देख रहे सुबह से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे थे, चाहे हम बल्ले की बात करें या गेंद के, लेकिन ये लास्ट मुकाबले में बिल्कुल कट टू कट मुकाबले की पहली गेंद के ऊपर बीमर गेंद कर बैठे, जिसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक लगाया वहां पर प्रदीप ने। 6 रनों की मदद से अपना खाता खोलते हुए और टीम का स्कोर यहां पर पहुंचता हुआ 7 रन। जो टारगेट है इस वक्त आर्यन 11 भादोड़ के सामने वो 37 रनों का टारगेट और पहली गेंद के ऊपर 7 रन आ गए। खराब गेंद रही थी अमुल तरे की, तो अच्छी शुरुआत मिलती हुई यहां पर भादोड़ को। लेकिन अगर हम आई-1 भादोड़ की बात करें तो उस प्रकार की शुरुआत नहीं, क्योंकि पहली गेंद वहां पर अमुल की खराब गेंद रही थी। 4-4 ओवर का मुकाबला और जो टारगेट है वो 37 रनों का टारगेट। हमसे जुड़ चुके इस वक्त नियाज मलवारी। वेलकम नियाज भाई, आपका इस्तकबाल है। अमुल तरे एक बार फिर से सामना करेंगे प्रदीप। उसी बीच वहां पर देखना हुक किया इस गेंद को डीप में वहां पर खिला लिए, कोई मौका नहीं, मस्तक में दस्तक, गेंद बाउंड्री के बाहर। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगाते हुए प्रदीप कमाल की शुरुआत देते हुए अपनी टीम को इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 13 रनों पर। पहली 2 गेंदों की अगर हम बात करें, पहली गेंद 9 और उसके बाद ये गेंद जिसपे पर फिर से सिक्सर आता हुआ, एक फ्लाइंग स्टार्ट मिलता हुआ आर्यन 11 भादोड़ को। अच्छे टच में नजर आ रहे इस वक्त प्रदीप। उसी बीच एक बार फिर से देखना है, इस बार डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन इस बार नहीं बच पाएंगे प्रदीप। पहला विकेट गिरता हुआ यहां पर आर्यन 11 भादोड़ का प्रदीप के रूप में। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, शुरू की 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर जरूर लगाया था उन्होंने। तीसरी गेंद के ऊपर भी सिक्सर लगाने की कोशिश की, लेकिन सही तरीके से गेंद को टाइम नहीं कर पाए। अच्छा क्या समाप्त करते हुए वहां पर डीप स्क्वायर लेग पर खड़े हुए खिलाड़ी। पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ प्रदीप के रूप में आर्यन 11 भादोड़ का। तुषार इस वक्त आते हुए अगले बल्लेबाज। नॉन स्ट्राइक पर अगर हम देखें तो केवल जो अब तक अपना खाता नहीं खोले, अभी भी हम देख सकते हैं कि जो पिच पे दोनों फ्रेश बल्लेबाज, क्योंकि प्रदीप ने आउट होने से पहले 12 रनों की पारी खेली अपनी टीम के लिए, एक अच्छी शुरुआत दी, फ्लाइंग स्टार्ट दिया है, लेकिन आउट होकर वापस लौटते हुए अमुल विकेट लेने के बाद इस बार सामना करेंगे तुषार। इस बार अच्छी गेंद वहां पर देखना है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस गेंद को खेला, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, एक से ही सहमत रहना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। 1 रन की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 14 रन।
पहले ओवर का खेल हम देख रहे हैं। दूसरी इनिंग का जो टारगेट है आर्यन 11 भादोड़ के सामने वो 37 रनों का टारगेट है। एक विकेट गंवाने के बाद 14 रन। इस बार सामना करेंगे केवल। इस बार अपने स्टेप में चुके वहां पर गेंदबाज अमूल तरे। इस बार अच्छी लंबाई की गेंद वहां पर ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज केवल ने। डॉट गेंद होती हुई ये 2 गेंदें खराब रही थी वहां पर अमूल की, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी की उन्होंने। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 14 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। आज के दिन का ये लास्ट मुकाबला चलता हुआ। उसी बीच वहां पर देखना है ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को मोड़ दिया। एक ही रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। कल के दिन का पहला मुकाबला हम देखेंगे जगदीश 11 और वी चैलेंजर के बीच में। उसके बाद दूसरा मुकाबला रहेगा यंग 11 वर्सेस विक्टोरियन डीओ के बीच में रहेगा। उसी बीच वहां पर एक और अच्छी गेंद डॉट गेंद होती हुई। कल चौथा मुकाबला हम देखेंगे राखी इंटरप्राइजेस वर्सेस आर्यन 11 पिंपलास। उसके बाद महांत स्पोर्ट्स और अनामिका स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला रहेगा। ओवर की समाप्ति होती हुई। 1 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 15। 1 विकेट गंवाने के बाद आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे प्रदीप, जो 12 रन बनाकर वापस हुए। देखना पहला ओवर थोड़ा सा महंगा रहा अमूल तारे का, जहां पर उन्होंने 15 रन खर्च किए। रेखाई इंटरप्राइजेस वर्सेस आर्यन 11 के बीच में मुकाबला रहेगा। उसके बाद महांत स्पोर्ट्स और अनामिका स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला रहेगा। गेंदबाजी के लिए दूसरे ओवर में बुलाया गया है जयेश को। पहली गेंद वहां पर देखना ग्लांस करने की कोशिश की थी, वहां पर सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई। थोड़ा सा फंबल होता हुआ और देखना है वहां पर अब क्या कुछ होता है। विकेट यहां पर गिरता हुआ। दोनों खिलाड़ियों के बीच में कोई कमिटमेंट नहीं था। वही कारण था कि यहां पर विकेट नंबर 2 का पतन होता हुआ। तुषार की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। दूसरे रन की चाह में अपना विकेट गंवाया वहां पर बल्लेबाज ने। तो तुषार के रूप में यहां पर दूसरा विकेट गिरता हुआ। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर बल्लेबाज। विकेटों के बीच में गेंद रही थी, ऑन साइड की दिशा में मोड़ने की कोशिश। शॉट फाइन लेग पे खड़े हुए खिलाड़ी से वहां पर चुक होते हुए मिस फील्ड और उसके बाद ये रन आउट। मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली वहां पर तुषार और केवल के बीच में। विजय इस वक्त आते हुए नॉन स्ट्राइक पर आएंगे, जबकि नॉन स्ट्राइक पर अभी भी केवल मौजूद है। स्कोर हम देखें तो अब तक जो बना है 16 रन। अभी भी यहां से देखें तो 21 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। उसी बीच वहां पर देखना है इस गेंद को भेज दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई। आते ही साथ वहां पर पहली गेंद के ऊपर जड़ दिया 6 रन। अपने इरादों को जाहिर करते हुए यहां पर विजय सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 22 रन। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त विजय के बल्ले से। अब यहां से जो इक्वेशन है 15 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 16 गेंदें और 15 रन। 16-15 का अब इक्वेशन आ चुका है। अच्छा स्ट्रोक लगाया था पिछली गेंद के ऊपर विजय ने।
इस बार देखना है बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा था, डॉट गेंद रहेंगी इस बार। तो अच्छी वापसी यहां पर करना होगी गेंदबाज जयेश। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद वहां पर कहीं ना कहीं अपनी गति से बीट कर आया वहां बल्लेबाज विजय को। अच्छी वापसी करना होगी यहां पर जयेश मात्रे की। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 22 रनों पर, 2 विकेट गंवाने के बाद। इस बार देखना है वहां पर पंच किया कवर की दिशा में, वहां खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग होती हुई 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, वहां पर बहुत तेज कदमों के साथ ये 2 रन पूरे किए हैं दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छा स्ट्रोक लगाया था वहां पर विजय ने, 2 रनों की मदद से स्कोर 24 रनों पर जा पहुंचा है। इस बार बोल्ड, विकेटों का फर्नीचर बिखरता हुआ और विकेट नंबर 3 का पतन होता हुआ, विजय की पारी भी यहां पर समाप्त होती हुई। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर, बड़े हिट की तरफ गए थे बल्लेबाज विजय। अच्छी गेंद रही थी वहां पर जयेश की। 2 ओवर की समाप्ति पर हम स्कोर देखें तो 24 रन। अब यहां से जो इक्वेशन है 12 गेंदें बची है, रन चाहिए 13, 12-13 का अब इक्वेशन आ चुका है। आउट होने वाले बल्लेबाजों की अगर हम बात करें तो पहले आउट हुए प्रदीप जिन्होंने 12 रन बनाए, उसके बाद तुषार 1 रन बना, उसके बाद हमने देखा है विजय ने 8 रन बनाकर वापस लौटे। केवल अब तक केवल उन्होंने 3 गेंदों का सामना किया जिसमें 2 रन बनाए। अब केवल का साथ देने के लिए चंद्रकांत जोशी आते हुए, टीम के कैप्टन, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे चंद्रकांत। अब यहां से जो इक्वेशन है 12 गेंदें और 13 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है गेंदबाज प्रतीक को, प्रतीक दिवेकर। उसी बीच वहां पर देखना है इस गेंद को खेल दिया है, मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए कमाल का स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त केवल के बल्ले से। तो अब यहां से जो इक्वेशन है 7 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, 11 गेंदें और 7 रन चाहिए यहां से। अच्छा स्ट्रोक लगाया वहां पर केवल ने। प्रतीक दिवेकर एक बार फिर से सामना करेंगे केवल। उसी बीच इस बार देखना है, फोर्स किया इस गेंद को और इस बार नहीं बच पाएंगे केवल। चौथा विकेट गिरता हुआ यहां पर आर्यन 11 भादोड़ का। अच्छा क्या समाप्त किया वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में खड़े हुए अमूल तरे ने। ये देखिए किस तरह से ये कैच को समाप्त किया। केवल की पारी का अंत होता हुआ बड़े स्ट्रोक की तरफ एक बार फिर से गए थे वहां पर बल्लेबाज। अभी भी यहां से देखें तो हम 7 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अगले बल्लेबाज आते हुए चंद्रकांत का साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइक पर आएंगे प्रशांत। 10 गेंदें और 7 रन इस बार सामना करेंगे चंद्रकांत जोशी। इस बार देखना है बॉलर बैक ड्राइव खेला इस गेंद के ऊपर। एक और अच्छी गेंद वहां पर प्रतीक की।
पहली गेंद के ऊपर जरूर सिक्सर लगा, उसके बाद 2 गेंदें अच्छी की है प्रतीक ने, जहां पिछली गेंद के ऊपर विकेट निकाला और उसके बाद ये डॉट गेंद। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 30 रन। 9 गेंदें और 7 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। उसी बीच वहां पर देखना है ऑन दी अब खेला इस गेंद को, शॉर्ट कवर की दिशा में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर 31 पर पहुंचता हुआ 8-6 का अब इक्वेशन आ चुका है यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। आई एकवीरा भादौड़ और आर्यन 11 भादौड़ के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ, आज के दिन का ये लास्ट मुकाबला। जो टारगेट है वो 37 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आर्यन 11 8 गेंदें और 6 रन यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार सामना करेंगे प्रशांत। इस बार अच्छा स्ट्रोक, वहां पर तेज तरार स्ट्रोक देखना है। अमूल तारे वहां पर लॉन्ग ऑफ में मौजूद है, थोड़ा सा फंबल होता हुआ दूसरे रन के लिए पलट चुके। अच्छी दौड़ देखने को मिली वहां पर विकेटों के बीच में। जैसे ही देखा कि थोड़ा सा फंबल हुआ, अपने कदमों को तेज किया और सिंगल को डबल में यहां कन्वर्ट किया। स्कोर जा पहुंचा है डबल 33 रन। 7 गेंदें और 4 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। धीरे धीरे अब इस मुकाबले पर अपनी पकड़ बनाती हुई आर्यन 11। उसी बीच वहां पर देखना स्लो स्विक किया और ये गेंद चले गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है आर्यन 11 भादौड़ ने। तो आज के दिन का लास्ट मुकाबला